फवाद साहब ये बताइएगा, अली अमीन गंडापुर ने जो 2 दिनों में कहानी सुनाई है उधर असम्बली में, उस कहानी के पीछे जो चीज़ें हैं, क्या वो वाकई वही चीज़ें हैं जो वो बता रहे हैं, या उसके पीछे कोई और हकाइक हैं, या वो जो है अपने कारकुनान को एतमाद में ले पाएंगे? अली अमीन तो जल्दी जो है वो मिलियनर होने वाले हैं, क्योंकि उनकी फिल्म जो है वो तामिल फिल्म ने उनको खरीद ली है प्रोड्यूसर्स ने, अब उस पर फिल्म बनेगी। इंतजार सर बलूता साहब इत्तलात है कि मैंने अभी पहले बात की है। सर आपने कहा कि धुंध छाई हुई है, तो आपको ऐसा लगता नहीं है कि अली अमीन ने जो किया है वो धुंध नहीं धूड़ मट्टी कारकुनान पे जम गई है और वो पार्टी की आदत से मुतनफर हो? पता लगेगा ना अभी, पहले खान साहब से कि जब तक बात नहीं आती, उनकी स्टेटमेंट नहीं आती, ये धुंध जो है वो हट नहीं सकती। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि अली अमीन ने कोई अपने तौर पे किया है या जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे क्या है। कहानी पूरी सामने तो आने देना, अभी तो ये मैं समझता हूँ कि फिल्म में ट्विस्ट है। सर जी, अगर फवाद मौलाना साहब जो ड्राफ्ट लेके आ रहे हैं, इसकी क्या आप हमायत करेंगे और उनका साथ देंगे? वो मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि पीटीआई भी मेरे साथ है और वो भी इस चीज़ पर इत्तेफाक करते हैं। JUI ने अपना ड्राफ्ट PTI से शेयर किया है, ये मुझे पता है, और जो उसमें उन्होंने तजावीज़ दी हैं वो असल में सीरियस रिफॉर्म की तजावीज़ है, जो अभी तक ज़ाहिर लग रहा है मुझे। उसमें उन्होंने कहा है कि फेडरल शरीयत कोर्ट नहीं होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में आप बेंच बना दें, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना दें। उसके बाद उन्होंने कहा कि पार्लिमानी कमेटी को और जो जजेस कमेटी है उसको इकट्ठा किया जाना चाहिए, पार्लियामेंट का रोल बढ़ाना चाहिए जजेस की अपॉइंटमेंट में, वो भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन बात सही है, जिस तरह अगर ये सब कुछ फ़ायज़ ईसा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का जज नहीं बनना, तो इस गुनाह बेलज़्ज़त का फ़ायदा क्या है? हुकूमत क्यों बनाएगी? फिर ऐसे ही चलता रहे। तो मौलाना फजल रहमान की तजावीज़ मुझे नहीं लगता कि हुकूमत को पसंद आएंगी, और हुकूमत की तजावीज़ मौलाना साहब को पसंद नहीं आ रही, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी नहीं। जब तक मौलाना फजल रहमान इस अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ है, मेरा नहीं ख्याल अमेंडमेंट हो सके। और मौलाना फजल रहमान को रौंद के जाने की अगर कोशिश की गई, तो इस्लामाबाद में आपने देखा कि PTI ने बगैर लीडरशिप के पूरा इस्लामाबाद जैम कर दिया। अगर मौलाना PTI आपस में मिल गए तो ये तो फिर सारे जो है ना जहाज़ों पे फिर निकलेंगे, उसके बगैर तो नहीं निकलेंगे। फवाद साहब ये बताइएगा, सर आपने कहा है लीडरशिप नहीं है, लीडरशिप बिल्कुल नहीं है। सर अगर आप वहाँ पे होते तो आपका क्या स्टेप होता यहाँ पे अब एज अ लीडर? अगर ये जो पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि अगर PTI की लीडरशिप होती तो 9 फरवरी को तहरीक चलाई गई होती ना। 9 फरवरी वो दिन था जब कि PTI को तहरीक चलानी चाहिए थी, और जिन लोगों ने तहरीक रोकी 9 फरवरी को और कहा कि पार्लियामेंट पे रोल अदा करें, उन्होंने तो गद्दारी की है PTI से। अगर उस दिन किया होता, लियाकत चट्ठा का इस्तीफा आया, यहाँ रेजिग्नेशन की लाइन लग जानी थी और ये हुकूमत उस दिन ही ना बनती। उसके बाद अलाइंस जो है वो नहीं हो सका जो होना चाहिए था। तो बाकी तो ठीक है, जो चल रहा है अभी गुजारा ही चल रहा है ना, गुजारा ही करना है, गुजारा कर रहे हैं। सर PTI जो है प्रोटेस्ट की स्ट्रेटजी लेकर आगे बढ़ रही है, आपको लगता है कि इसमें कामयाब हो सकेगी, अपने मुतालबात मनवा पाएगी? हुकूमत खुद ही बड़ी अक्लमंद है, अपने लिए खुद ही सब कुछ कर लेगी। चौधरी साहब, मौलाना फजल रहमान का जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में गए हैं, उसमें जो नवाज शरीफ से कुछ तरले किए गए हैं मौलाना साहब को मनाने के हवाले से, और फिर एक खबर आई तो मौलाना साहब पर तोल भी रहे हैं। आप बड़े सियासतदान हैं, क्या समझते हैं मौलाना साहब जो है चले जाएंगे हुकूमती से? मौलाना ने तो नई जो अपनी तजावीज़ पेश की, उनसे तो यही लगता है ना कि वो मौलाना कन्विंस नहीं है जरदारी साहब से और उनसे, और अभी तक भी जो तरमीम नहीं हुई ये मौलाना साहब की वजह से नहीं हुई, और आगे भी मुझे नहीं लगता कि मौलाना फजल रहमान ये तरमीम होने देंगे, और उनके बगैर नहीं हो सकता। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जरदारी साहब जो हैं वो उम्र के आखिरी हिस्से में अपने बेटे को वज़ीर आज़म देख रहे हैं, तो आप बड़े सीनियर सियासतदान हैं, बताइएगा कि बिलावल वज़ीर आज़म देख रहे हैं? मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो ने अपनी सियासत ख़त्म कर ली है। आप अगले जो पॉलिटिक्स है वो इनके बाद अगली देखते हैं क्या होता है। हुकूमत को एस्टैब्लिशमेंट को गलत राय दी गई है। अगर ये अमेंडमेंट आ भी जाती है तो इसका मतलब ये है कि पहले ही आप पाकिस्तान एक सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, जहाँ पर पूरा जो PTI जितनी जो बड़ी सियासी क़ुव्वत है उसको इलेक्शन में धांधली से बाहर किया गया, उसके नतीजे में एक सियासी अदम इस्तेहकाम है। अगर आप वकीलों को और जजों को भी एक चाहते हैं कि वो भी तहरीक शुरू करें, तो वो तहरीक तो शुरू होनी है। इस्लामाबाद में आपने कन्वेंशन देख लिया है, अब सिंध में कन्वेंशन होने जा रहा है। ये तहरीक लॉयर्स मूवमेंट नहीं रुक सकती इस अमेंडमेंट से। ये इफ्तिखार चौधरी की जो मूवमेंट है वो लोग भूल जाएंगे, ये बहुत बड़ी मूवमेंट होगी, और ये मैं समझता हूँ कि गलत मशवरा दिया गया है हुकूमत को और एस्टैब्लिशमेंट को कि इससे इस्तेहकाम आएगा। तो मेरे ख्याल में आज जो पिटीशंस फाइल हुई हैं उन पे ज़रूरत है
کہ ہائی کورٹس ان پہ عمل کریں. 8 ہفتے کے لیے یہ پٹیشن جو ہے وہ فی الحال کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا معاملہ روکا جائے, اس کے بعد بیٹھ کے ڈیبیٹ کر کے اس کو پھر آگے چلیں. امین الدین خان صاحب کو چیف جسٹس بنانے کی کچھ وزراء سوچ رہے ہیں, خبریں ہیں. دیکھیں میرے خیال میں کوئی بھی آنریبل آدمی جو موجودہ ہے وہ تو بننا ہی نہیں چاہیے, اسے کانسٹیٹیوشن کورٹ کا عہدہ قبول ہی نہیں کرنا چاہیے. اور اگر ایسا کچھ ہوا تو پھر اس کے نتیجے میں دیکھیں بڑے ریزگنیشنز آئیں گے سپریم کورٹ سے بھی اور ہائی کورٹ سے, کیونکہ میں جانتا ہوں بہت سارے جو ججز ہیں اور میرا ایک اس سسٹم کے اندر جو لوگ ہیں ان کے بھی میرے ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ کیا وائبس چل رہی ہیں, بہت بڑی ریزگنیشنز. بھائی جان فواد چودھری صاحب, ہم نے دیکھا کہ علی امین گنڈا پور پر کافی تنقید ہو رہی ہے. جو کال آف کیا احتجاج وہ کے پی ہاؤس چلے گئے, اس کے بعد اگلے دن پشاور پہنچ گئے. بہت تنقید ہو رہی ہے ود ان پارٹی بھی. دوسری طرف ڈیل کی خبریں بھی ہو رہی ہیں کہ شاید انہوں نے کوئی ڈیل کے نتیجے میں سب کچھ عمران خان کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد کیا. ایز اے سینئر پولیٹیشین کیا لگتا ہے یہ واقعی ڈیل ہوئی ہے کوئی؟ انگیجمنٹ کی ضرورت تو ہر وقت رہتی ہے. ہم کو ملیٹنٹ تو نہیں ہے نا کہ جو بندوقیں اٹھا کے کو مارگلا کی پہاڑیوں پہ چلے جائیں گے یا توپ خانہ اپنا شروع کر لیں گے. تو انگیجمنٹ تو ہونی ہی چاہیے, اور اگر یہ امین گنڈا پور صاحب کی انگیجمنٹ ہوئی ہے تو وہ بالکل صحیح ہے. اور صرف یہ ہے کہ جو پارٹی ہے اس کو اپنے کارکنوں کو بطور چارہ تو استعمال نہیں کرنا, ان کو آپ اعتماد میں لے کے جو بھی کرنا ہے آگے بڑھے. عمران خان کی جو ملاقاتوں کے اوپر پابندی ہے یہ جب ہٹے گی تو پھر ہی یہ دھند بھی ہٹے گی, کیونکہ ابھی تک جب تک عمران خان کی ملاقاتوں پہ پابندی ہے اس سارے معاملے پہ ایک دھند چھائی ہوئی ہے. تو جب تک وہ خان صاحب پہ پابندی ہٹے گی اور وہ ان کی بات آئے گی پھر ہی پتہ چلے گا کہ حقیقت. کافی لیک آف لیڈرشپ دیکھی جا رہی ہے اس احتجاج کے بعد. لیڈرشپ بتایا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے کام نہیں کر رہی. کیا آپ کو نہیں لگتا خان صاحب کو فیلڈنگ چینج کر دینی چاہیے؟ کوئی نہیں, لیڈرشپ تو ہے ہی نہیں نا, یہ تو فلرز ہے, لیڈرشپ تو نہیں نا. یہ کوئی اچھا یوٹیوبر تھا وہ آ گیا ہے, کوئی اچھا ٹک ٹاکر تھا وہ آ گیا, تو یہ سارے تو ابھی فلرز ہیں, اس کا ایشو نہیں ہے. لیڈرشپ نہیں ہے, پی ٹی آئی ہے اور کارکن ہے اور عمران خان. آپ نے دیکھا انہوں نے کال دی پنڈی میں کس قسم کا احتجاج ہوا, انہوں نے کال دی اسلام آباد میں کس قسم کا احتجاج ہوا. تو عمران خان جو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے, درمیان میں کوئی ایسا کیڈر نہیں. پابندی ہٹنے کے بعد عمران خان سے ملنے جا رہے ہیں ضرور, جب بھی کہیں گے مجھے تو میں تو جب بھی کہیں آئیں گے.